रायपुर से खबर आपको बताते हैं, आज जेल से बाहर आएंगे चैतन्य बघेल। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल से बाहर आएंगे। 18 जुलाई को ईडी और एसीबी ने गिरफ्तार किया था। शराब घोटाला मामला जिसमें जेल में बंद है चैतन्य बघेल। बिलासपुर हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को जमानत दी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे हैं चैतन्य बघेल। तो ये अहम खबर आपको बता दें, जहां आज बाहर आएंगे जेल से। लगातार वो जेल में ही थे। ईडी की जांच जिसमें कई बातें सामने आई थी, लेकिन अब ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। तो इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर बहस पूरी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और शुक्रवार को चैतन्य बघेल की जमानत को लेकर आदेश जारी कर दिया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। मोहम्मद हसन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, क्या जानकारी? आज जेल से बाहर आएंगे चैतन्य बघेल। लंबे समय से कयास लग रहे थे, अटकलें थी, और आज क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में 25 जुलाई के करीब जो है चैतन्य बघेल को ईडी और ईओडब्ल्यू की टीम ने गिरफ्तार किया था। दोनों ही जांच एजेंसियों ने चैतन्य बघेल के खिलाफ जो है वो मामला दर्ज किया था और उन्हें भी कहीं ना कहीं शराब घोटाले के मामले में संलिप्त बताया था। इस मामले में कल जो है हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल को बड़ी राहत दी और आज उनकी रिहाई का आदेश, उन्हें जो बेल है वो ग्रांट कर दी गई है। तस्वीरें मैं आपको जहां पर दिखाऊंगा, मैं ठीक जेल परिसर के बाहर हूँ और अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं तो चैतन्य बघेल की जो रिहाई का जो कहीं ना कहीं जो दस्तावेज है, जो उन्हें बेल मिली है, राहत मिली है, वो दस्तावेज यहां पर पहुंचेंगे। दस्तावेज पहुंचने के बाद जो प्रक्रिया है, कागजी प्रक्रिया, वो की जाएगी और उसके ठीक बाद चैतन्य बघेल को जो है वो बाहर लाया जाएगा। जानकारी की माने तो कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी जो है वो यहां पर पहुंच सकते हैं चैतन्य बघेल को लेने के लिए। चैतन्य बघेल की अगर मैं बात करूं तो शराब घोटाले के मामले में कहीं ना कहीं ईडी की टीम ने उन्हें भी आरोपी बनाया था और बताया गया था कि जो शराब घोटाले में देन लेन हुआ था, 1000 करोड़ के देन लेन की बात जो है कहीं ना कहीं ईडी की टीम ने की थी, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन कोर्ट में कहीं ना कहीं ईडी की जो टीम है, जो 1000 करोड़ रुपए का देन लेन हुआ है, उसके मामले में कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाई। और दूसरी ओर जो चैतन्य बघेल है, उनके वकील ने भी बताया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया है। कोई ठोस सबूत जो है दोनों ही जांच एजेंसियों को नहीं मिला, जिसके बाद कोर्ट ने कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल को राहत दी और कोर्ट को ने आदेश जारी किया कि चैतन्य बघेल को जो है बेल जो है वो दी जाए। जिसके बाद आज चैतन्य बघेल लगभग 5 माह के बाद जेल से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। शराब घोटाले के मामले की अगर मैं बात करूं तो ईडी ने अपनी फाइनल चार्जशीट पेश की है, जिसमें चैतन्य बघेल का नाम जरूर लिखा गया था कि 1000 रुपए के कथित लेन देन में चैतन्य बघेल के पास भी कई पैसे जो है मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की, लेकिन इसका कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिल पाया। ईडी की टीम से केवल और केवल जो डिजिटल व्हाट्सएप चैट है वो ही पेश किया गया, लेकिन कोर्ट में इतने सबूत काफी नहीं है। कहीं ना कहीं जो जिस आधार पर गिरफ्तारी की गई थी, उस आधार पर जो साक्ष्य है वो नहीं पेश कर पाई ईडी की टीम, जिसके बाद चैतन्य बघेल को ईओडब्ल्यू और एसीबी दोनों में ही शराब घोटाले मामले में दर्ज प्रकरण में राहत मिलते हुए बेल जो है वो दे दी गई है। और 25 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज लगभग 5 माह के बाद चैतन्य बघेल जो है वो जेल से बाहर निकलेंगे। और अभी फिलहाल अगर बात करूं, फिलहाल ताजा अपडेट की, तो अभी जो फिलहाल कागजी कार्रवाई है जो बेल के लिए की जाती है जेल परिसर में, वो की जाएगी और उसके ठीक बाद लगभग 12-1 बजे के आसपास चैतन्य बघेल जेल से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल, चैतन्य बघेल जेल से बाहर आ सकते हैं। हसन हमें बता रहे हैं कि ईडी का जिस तरह का आरोप था कि कहीं ना कहीं सिंडिकेट के वो संरक्षक थे चैतन्य बघेल, और 1000 जो करोड़ रुपए है उसका लेन देन व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहीं ना कहीं संभाला था, लेकिन ठोस साक्ष्य नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिल रही है। दूसरी तरफ हसन ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि देखिए अब सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। पटाखे उन्होंने फुड़वाए, समर्थकों ने जिस तरह की वहां पर स्थितियां दिखी। दूसरी तरफ ये भी बताइए कि अब क्या नियम होगा, जैसे ही जमानत से बाहर आएंगे तो उनको क्या क्या फॉलो करने होंगे रूल्स? देखिए, अमूमन जो जमानत के नियम होते हैं, अगर जमानत के नियमों की बात करूं, जब भी किसी बड़े मामले में किसी भी आरोपी को राहत दी जाती है तो उसमें जो नियम रहते हैं वो ये रहते हैं कि कहीं ना कहीं जो आरोपी है वो देश के बाहर नहीं जा सकते, उन्हें देश में ही रहना होता है, भले ही वो किसी दूसरे राज्य जा सकते हैं। और इसके अलावा समय समय पर जब उन्हें जांच एजेंसी अगर बुलाती है पूछताछ के लिए या कोई समन भेजा जाता है तो उन्हें समय पर जवाब देना होता है। और साथ ही जब कोर्ट में उन्हें प्रस्तुत होने को कहीं ना कहीं समन दिया जाता है तो उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत होना होता है। इन सभी नियमों का ध्यान जो है वो चैतन्य बघेल को रखना होगा। दूसरी ओर जैसा कि आपने बताया गिरफ्तारी को लेकर के, तो कांग्रेस लगातार इसे एक षड्यंत्र बता रही है
और कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल को राहत मिलने के बाद कांग्रेस में कल भूपेश बघेल के घर के बाहर, जो कि पूर्व सीएम है, वहां पर जश्न का माहौल देखा गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। भले ही सत्य की जीत होने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन झूठ जो है वो कभी नहीं जीत सकता। और इसी प्रकार से कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से भी इस मामले में बयान सामने आया है कि कोर्ट की प्रक्रिया है, आने वाले समय में हो सकता है चैतन्य बघेल को फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। तो राजनीतिक बयानबाजी भी एक ओर जारी है, वहीं दूसरी ओर चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ठोस साक्ष्य जो है वो ईडी को नहीं मिल पाया है। जिस प्रकार से कथित तौर पर 3,200 करोड़ से अधिक का ये घोटाला है, उसमें जो संपत्तियां अटैच करनी थी, ईडी उतनी संपत्ति जो है वो अटैच नहीं कर पाई है, उतने ट्रांजैक्शन नहीं दिखा पाई, जिसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं चैतन्य बघेल को जमानत मिल रही है। हालांकि अब आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि जो शराब घोटाले का मामला है, इसमें फाइनल चालान जो है वो प्रस्तुत हो चुका है, तो अब इसमें ट्रायल भी शुरू हो गया है। तो ट्रायल में आगे क्या कुछ निकलता है वो समझ में आएगा। और साथ ही साथ जो बाकी लोग जो जेल में बंद है, कारोबारी अनवर डेबर, एपी त्रिपाठी, अनिल टुटेजा, इन लोगों का जो ट्रायल के बाद समझ में आएगा कि ये कहां तक इस मामले में संलिप्त है, क्योंकि ट्रायल में ही ये स्पष्ट होता है कि वाकई जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनका अपराध सिद्ध हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो चैतन्य बघेल को आज सेंट्रल जेल से वो बाहर आएंगे। राहत उन्हें ईडी और छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से दर्ज केसों में मिली है। ईडी ने चैतन्य को जिस तरह से जुलाई में गिरफ्तार किया था और भ्रष्टाचार का ये मामला था, शराब सिंडिकेट से जुड़ा हुआ पूरा मामला था, एसीबी ने उन्हें तब गिरफ्तार किया था जब वो पहले से ही जेल में थे। तो बड़ी राहत आज उन्हें मिल रही है।